हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लीनियर अलजेब्रा। टॉपिक एकदम सिंपल है लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे ना थोड़े हटके आएंगे। इसमें क्या है, थ्योरेटिकल ज़्यादा रहेगा। तो जैसे अगर लास्ट वीडियोस, अगर आप कौन से टॉपिक्स पहले कवर कर रहे पता नहीं, लेकिन अगर सपोज आपने प्रोबेबिलिटी एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपने प्रोबेबिलिटी देखा है पहले, तो उसमें हमने कैसा पैटर्न फॉलो किया था। हम पहले थ्योरी कवर करते थे, उसी का नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख रहे थे, फिर नेक्स्ट थ्योरी, फिर न्यूमेरिकल, ऐसा फॉलो कर रहे थे। क्योंकि उसमें क्या क्वेश्चन ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड फोकस रहते थे, लेकिन यहाँ पर क्या थ्योरेटिकल बेसिस में ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट पूरे थ्योरी कवर कर लेंगे। अब ये मत समझना कि क्वेश्चंस इसमें कम करेंगे, क्वेश्चंस हो सकते हैं उससे ज़्यादा करें, ठीक है, वो लास्ट में सब कवर कर देंगे, लेकिन यहाँ पर थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस है थ्योरी बेसिस पे रहेंगे, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे आपके टॉपिक्स क्या रहेगा, आपका वेक्टर स्पेस, सब स्पेस एंड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ये सब हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा में आपका वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर स्पेस क्या होता है, ये आपने बहुत बार सुना होगा और आपको पता भी होगा, ठीक है। तो उसी का थोड़ा थ्योरेटिकल देख लेते हैं, इतना थ्योरेटिकल। अच्छा, गेट में कभी ये डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसका फिजिकल मीनिंग आपको पता रहना चाहिए। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड वेक्टर्स अलोंग विद टू ऑपरेशन। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको कलेक्ट कर दे, उसको वेक्टर्स बोलेंगे, और उसके साथ क्या होना चाहिए, दो ऑपरेशंस भी होने चाहिए, ये वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। पहले तो हम देख लेते हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर स्पेस कैसे डिफाइन होता है, या तो ये आर पे डिफाइन होगा, मतलब वन डायमेंशनल आर स्क्वायर, आर क्यूब अप टू आर एन, ठीक है, ये होता है, ये आपका डिफाइन रहेगा। अब ये 1 2 3 ये क्या है, सपोज आपका सिर्फ लाइन है, एक ही एक्सिस है, 1D है, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। 2 एक्सिस में क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस में। आर क्यूब में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स वाई, और यहाँ पर सपोज जेड। ये आपके तीनों परपेंडिकुलर, अच्छा ये सभी आपके परपेंडिकुलर रहने चाहिए, ध्यान रखना। ये आपके तीन हो गए आर क्यूब। अब R4 आपको पता है एक्स्ट्रा डायमेंशन जुड़ जाएगा, वो हम विजुलाइज नहीं कर सकते, तो वो आपको यहाँ पर बता नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके R4 R5 ये आपका मल्टी डायमेंशनल हायर डायमेंशन में चले जाता है, जो कि हम विजुलाइज नहीं कर सकते, लेकिन वो रहते हैं। ओके, तो ये आपके जैसे यहाँ पर है, ये आपका आर स्क्वायर है, क्योंकि आपके दो एक्सिस है। तो सपोज ये एक पॉइंट है, तो ये एक वेक्टर हो जाएगा, दूसरा ये पॉइंट है, ये वेक्टर हो जाएगा। तो सब जितने भी वेक्टर्स है ना, उनके कलेक्शन को क्या बोलेंगे, ये आपका वेक्टर स्पेस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये आपके नेगेटिव एक्सिस भी रहेंगे, मैंने नेगेटिव एक्सिस नहीं बनाया, लेकिन वो भी रहेंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, और यहाँ पर भी रहेगा। ये आपके तीनों, दोनों तरफ रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ, ठीक है। ये हुआ। अब उसमें ये बोल रहा है कि दो ऑपरेशंस होने चाहिए, वेक्टर ऑपरेशन और स्केलर ऑपरेशन। और वो क्या फॉलो करना चाहिए, दीज ऑपरेशन मस्ट सेटिस्फाई 8 एक्सियम्स। ये आपके जो 8 प्रॉपर्टीज है ना, ये आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये जितनी प्रॉपर्टीज है ना, ये आपको रीड करते रहना इन द सेंस, आप ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसको याद कर लेना एकदम, सभी एकदम ऑर्डरली याद होना चाहिए, लेकिन आप क्या करोगे, बार बार रीड करते रहोगे ना, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। क्योंकि एक दो क्वेश्चन इन्हीं के बेसिस में पूछा गया, ध्यान रखना। एकदम एग्जैक्ट नहीं पूछा जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर से एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स है क्या, एग्जैक्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका यूज क्वेश्चंस में आ रहा है। गेट प्रीवियस ईयर गेट में 2 मार्क्स से क्वेश्चन में आ चुका है, 1 मार्क्स में कोई याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2 मार्क्स में है, तो 1 मार्क्स में भी अगर नहीं भी आया होगा तो आ सकता है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। क्लोजर ऑफ एडिशन, इसका किसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो इज इन अ स्पेस। अगर सपोज हम आर स्क्वायर लेते हैं, क्यों, क्योंकि थोड़ा इजी है ना बनाना, विजुलाइज करना भी इजी है। तो हम टू आर आर स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि इसमें दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर कोई दो वेक्टर यहाँ पर लाई कर रहे हैं आर स्क्वायर में, ये दो वेक्टर आर स्क्वायर में लाई कर रहे हैं, इसको ऐड कर दे, सपोज ऐसे हुआ, सपोज, ठीक है। मैं एकदम विजुलाइज, ये करेक्ट नहीं मानना, अगर हम दोनों को ऐड करें तो तीसरा वेक्टर जो आएगा ना, उसका समीशन वेक्टर, वो भी आर स्क्वायर पे लाई होना चाहिए। क्लोजर अंडर एडिशन, मतलब जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो उसी स्पेस पे लाई करना चाहिए, ठीक है। कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन, मतलब अगर u प्लस वी करें या v प्लस यू करें, दोनों का ऑर्डर चेंज कर दें, तो रिजल्ट हमेशा एक रहना चाहिए। एसोसिएटिव ऑफ एडिशन, तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, पहले u और v को ऐड किए, फिर उसको w से ऐड किए, तो उसमें इसमें क्या हो रहा है, पहले v और w को कर दिए, फिर उसको रिजल्टेंट को u से कर दिए, तो दोनों सेम होगा। ये सब आप पढ़े होंगे, लेकिन आपको ये सिर्फ रिवाइज करना, ठीक है, इतना याद करने की जरूरत नहीं, ये सब आपको आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, रीड करते रहोगे। एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर्स, कोई भी आपका जो आपका वेक्टर स्पेस है, उसमें जीरो वेक्टर होना ही चाहिए। जीरो वेक्टर कहाँ होगा, ये जो ओरिजिन है ना, यहाँ पर लाई करेंगे, इसको हम जीरो वेक्टर बोलेंगे, इसको डिनोट करते हैं जीरो से। अच्छा, ये कई बार आपको सिर्फ जीरो डिफाइन होगा, कई बार आपको 0, 0, ये आपका जीरो
वेक्टर, और इसको जब एरे के फॉर्म में लिखेंगे 0 1 आया, ये 2 बार आया, हो सकता है 3 बार आया, क्यों? ये डिपेंड करता है कितने एक्सिस है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये आपके R3 है, किस डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस है इस पर डिपेंड करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, मतलब यहाँ पर u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू था, तो v इज इक्वल टू माइनस यू कर दो, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 तो आपका ये आपका एग्जिस्टेंस ऑफ 0 वेक्टर्स, ठीक है, तो 0 वेक्टर होना ही होना चाहिए, यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि 0 वेक्टर होना चाहिए, तो वो v प्लस, पहले 0 को ऐड कर रहे थे, फिर कुछ ऑपरेशंस करके 0 ला रहे हैं, ठीक है, तो दोनों, और यहाँ पर दोनों एडिशन का हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ सम का हो रहा है, तो ये जो 5 है ना, ये आपके सम के हो गए। अब नेक्स्ट है क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सपोज v एक वेक्टर, अच्छा मैं यहाँ पर जो भी नोटेशन करूँ, u और v आपको वेक्टर में ले रहा हूँ, a आपको a b c d ये आपके स्केलर्स में ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने इतना ध्यान दिया नहीं है इसमें क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि a b वेक्टर है b वेक्टर है, तो a स्केलर है v वेक्टर है, तो a इंटू वी स्टिल अ वेक्टर, वो वेक्टर तो होगा ही लेकिन उसी स्पेस में होना चाहिए। अच्छा, अगर हम प्लॉट करें, ठीक है, नेगेटिव एक्सिस है, मैं प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, ये आपका सपोज v वेक्टर है, a क्या हुआ, अगर 2 हुआ तो ये क्या करेगा, उसको स्केल कर देगा, तो अब ये कहाँ लाई करेगा, यहाँ करेगा, अगर यहीं से -1 होता तो यहाँ पर होता, -2 होता तो और पीछे ले जाता, तो ये आपका उसी स्पेस में लाई करना चाहिए, माइनस भी है ना, तो उसी स्पेस में लाई करना चाहिए, तो आपका क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जहां भी क्लोजर आए मतलब उसी वेक्टर स्पेस में लाई करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये क्या होता है, ये कोई भी इनटू करे तो उसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका इंडिविजुअल जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी सेम रहेगा, तो a स्केलर u प्लस वी वेक्टर, तो हम यहाँ पर वेक्टर को पहले ऐड कर रहे हैं फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्केलर से, लेकिन वो किसका होना चाहिए, हम स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों वेक्टर्स को इंडिविजुअली स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, उसको ऐड कर दें तो वो सेम होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव स्केलर एडिशन, अब यहाँ पर पहले वेक्टर को ऐड कर रहे थे, अब यहाँ पर पहले वेक्टर को ऐड कर रहे थे ना, अब यहाँ पर पहले स्केलर को ऐड करेंगे, लेकिन दोनों रिजल्ट क्या होगा, ये आपके सेम रहेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 2 वेक्टर्स हैं, यहाँ पर सेम वेक्टर्स है, तो यहाँ पर भले दिखने में सेम होगा, यहाँ पर v रहेगा, यहाँ पर u है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज है, एकदम याद नहीं करने, बस आपको रीड करते रहना, पता रहेगा, बेसिक पता रहना चाहिए, ठीक है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपको इजिली पता रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। अब हम वेक्टर स्पेस तो देख लिए, वेक्टर स्पेस क्या हुआ, आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, अप टू आर एन हुआ। अब सब स्पेस क्या हो रहा है, सब स्पेस नाम में ही है सब, मतलब उसका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस दैट इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, मतलब आपका कोई आपका ये आपका वेक्टर स्पेस है, उसका सबसेट ले, सबसेट भी तो वेक्टर स्पेस में लाई करेगा ना, तो सबसेट होना चाहिए और उसी वेक्टर स्पेस में लाई होना चाहिए, वो सॉरी वो खुद एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए, ठीक है, अंडर द सेम ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो वो आपका खुद एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए अंडर द सेम ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। वेक्टर स्पेस हुआ, फिर उसमें जो भी वेक्टर्स आएंगे उसको आप दो कोई भी ऑपरेशन करो, चाहे एडिशन करो या मल्टीप्लिकेशन करो, जो तो वो आपके उसी वेक्टर स्पेस में लाई करना चाहिए, उसी सबसेट में लाई करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, गिवन, अब इसके वेक्टर स्पेस का तो प्रॉपर्टी देख लिया, अगर सबस्पेस एक वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर्स तो सबस्पेस भी तो उस सबस्पेस को भी सबस्पेस को भी तो 8 एक्सियम फॉलो करनी चाहिए ना, तो ये ध्यान रखना, ये सबस्पेस वो 8 एक्सियम फॉलो करेगा, उसके लेकिन इसके कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन भी है, वो देखते हैं। गिवन अ वेक्टर स्पेस v, ये वेक्टर स्पेस बोल रहा है, अभी सबस्पेस के बारे में बात नहीं हुआ है, गिवन अ वेक्टर स्पेस v दैट इज Rn, कोई भी जनरलाइज करो, आप जिसको तुम्हें अगर 4 पसंद आ रहा है 4 ले लो, जिसको 1 पसंद आ रहा है 1 कर लो, ठीक है। अ सबस्पेस, अब सबस्पेस u, अब ध्यान रखना जो भी वेक्टर स्पेस है सबस्पेस है उसको कैपिटल से डिनोट करते हैं, u इज अ सबसेट ऑफ v इज अ सेट ऑफ वेक्टर सच दैट, अगर एक v वेक्टर स्पेस है और u भी एक वेक्टर एक सब स्पेस है v का, तो उसको क्या क्या फॉलो करना चाहिए, सब स्पेस या सबसेट बोलो जो भी, तो जो u है ना उसमें 0 वेक्टर होना चाहिए। अच्छा, ये तो आपका 8 एग्जाम से रिपीटेशन हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा रिपीट है, ये ध्यान रखना, तो आप ठीक है, नॉर्मली क्या तरीका है, अगर v को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो 8 एग्जाम फॉलो कर दो, प्रूव हो जाएगा। u को करना है, u क्या एक सबसेट होना चाहिए, फिर अब हम क्या करते हैं, 8 एग्जाम तो फॉलो कर लेगा, लेकिन उसको प्रूव करना है तो वो 8 एग्जाम वापस प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप ये प्रूव कर दो कि u सबसेट है और ये 3 प्रॉपर्टीज प्रूव कर दो, तो ये आपके सबसेट ऑफ u आ जाएगा, ठीक है। क्लोजर एंड अंडर एडिशन, ये हम देखेंगे, अगर u और v u पे लाई कर रहा है, सॉरी स्मॉल u एंड स्मॉल v दैट इज वेक्टर is lying on capital U, that is subspace of V, capital U is subset या subspace of capital V, तो ये अगर सबस्पेस है तो U और V वहां पर लाई कर रहा है, तो दोनों का एडिशन भी कहाँ
आपका सब उसी सब स्पेस पे लाई करना चाहिए। यहाँ पर कैपिटल वी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर से जहाँ पर लाई कर रहे हैं यू पे लाई कर रहे हैं तो उसका एडिशन जो भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो आपका यू कैपिटल यू उसी सब स्पेस पे लाई करना चाहिए। फिर एक एडिशन हो गया, एक दूसरा एक तीसरा क्या हो गया, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन वी और सी। अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहा है, ये आपका वी क्या है, ये आपका सबस्पेस है, कैपिटल यू सबस्पेस सी क्या बोल रहा है, आर है, आर वन कुछ नहीं है तो वन, मतलब ये क्या हुआ, ये आपका स्केलर हो गया। तो स्केलर और वो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देना तो उसी सबस्पेस में ला करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके तीन प्रॉपर्टीज हो गए जो कि आपको सबसेट बना देगा, गिवन यू इज अ सबसेट ऑफ वी। ओके, अब इसमें एग्जांपल क्या क्या है, सपोज पहला एग्जांपल क्या है, एक्स और वी आपके क्या है, ये आपके किसी ये रियल नंबर फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका आर कोई भी आपका यूनिट नहीं है तो ये वन है, तो यू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा आपका एक्स पे एक्स वाई यू जीरो। अच्छा वी आपका क्या है, यहाँ पर वी आपका सॉरी ये सब स्पेस है, इसका वेक्टर स्पेस क्या है, यहाँ पर लिखा नहीं है ना, यहाँ पर आपका वी है, ध्यान रखना वी इज अ सब स्पेस। अच्छा u अगर ये दिया है तो v का आर एन वेयर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो u में क्या है x 1 2 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका n इज इक्वल टू 3, तो ये r क्यूब हो जाएगा। तो v क्या है, ये आपका सबस्पेस ऑफ ऑर्डर 3 और यहाँ पर आपका सबस्पेस में आपके x y 0। ठीक है, अब ये एक्स वाई जीरो है, इसको कभी एक्स वाई मत लिख देना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर आर क्यूब में लाइन नहीं, सॉरी ये दोनों अलग वेक्टर स्पेस हो जाएंगे आर क्यूब, तो ये ध्यान रखना अगर आपका कोई पॉइंट जीरो है तो उसको हटाना नहीं है। ठीक है, जीरो वेक्टर तो आपके जीरो वेक्टर तो लाई होना चाहिए, आपका पहला प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर आपका u और v आपका दिया है x1 y1 जीरो और x2 y2 जीरो, देन दोनों का एडिशन आपको u में ही लाई करना चाहिए। ये थोड़े छोटे हो गए हैं लेकिन इसमें ध्यान नहीं देना क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक बेसिक ही चल रहा है। ये थर्ड वाला क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, कोई भी वेक्टर है सपोज एक्स वाई जीरो ही चल रहा है ना, सी इंटू कर दो क्या हो जाएगा सी एक्स सी वाई जीरो, वो कहाँ लाई करना चाहिए, वो आपके सबस्पेस में लाई करना चाहिए। ठीक है, ये सब आपके बेसिक एग्जांपल है। अब ये तो देख ले कौन कौन फॉलो कर रहा है, एग्जांपल क्या हो जो फॉलो नहीं कर रहा वो देखते हैं, कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। सपोज जो एक्स वाई है वो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब एक्स वाई दो एक्सिस है। अब वो क्या बोल रहा है, सच डेट x प्लस वाई इक्वल टू वन, सच डेट मतलब कोई भी जो पॉइंट है ना वो ऐसे होने चाहिए कि x प्लस वाई इक्वल टू वन वाले लाइन को फॉलो कर रहे होंगे। और बोल रहा है कि w इज अ सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, तो देखते हैं है कि नहीं है। अब जीरो वेक्टर, अब जो हमने तीन प्रॉपर्टीज देखे ना, जरूरी नहीं तीनों को फॉलो, मतलब कि अगर आपको डिसप्रूव करना है, अगर वो गलत है ये प्रूफ करना है, तो ऐसा नहीं कि तीनों गलत होना चाहिए, तीनों में से अगर कोई भी गलत हो गया ना, इवन वन प्रॉपर्टी अगर जो गलत हो गया ना तो ये क्या हो जाएगा, ये सबस्पेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो नॉट अ सबस्पेस, इसमें देखते हैं। तो u 1 0 v 0 1, तो पहले हम u का देखते हैं, u क्या है 1 कॉमा 0, तो ये क्या बोल रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो दोनों को ऐड करोगे 1 तो आ रहा है, तो मतलब ये w में लाई कर रहा है, तो u जो है वो w में लाई कर रहा है। अब v क्या है, v है आपका 0 कॉमा 1, सॉरी 0 और 1 हो गया, इसको x प्लस वाई देखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, तो ये क्या हो गया ये 1, तो ये तो सही है, मतलब ये भी w पे लाई कर रहा है। तो ये दोनों u और v w पे लाई कर रहे हैं, तो आपका प्रॉपर्टीज क्या बोले सबस्पेस का, आपका u प्लस वी है ना वो भी आपका क्या w पे लाई करना चाहिए, तो आपको हम 1 कॉमा 0 प्लस 0 और 1 दोनों को ऐड करें तो आपका क्या होना चाहिए, क्या वेक्टर आएगा 1 और 1, तो ये जो वेक्टर है वो भी w पे लाई करना चाहिए, लाई कर रहा है क्या, तो इसका कंडीशन क्या w पे लाई करने का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 2, तो दोनों सेम है क्या, नहीं है, मतलब ये आपका w पे लाई नहीं कर रहा है, तो u प्लस वी और जो w पे लाई नहीं कर रहा है तो क्या हो गया, ये आपका सबस्पेस नहीं होगा, तो फेल्स अंडर क्लोजर अंडर सॉरी फेल्स क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, तो ए कभी अगर आपको गलत प्रूफ कर दिया ना तो ये आपका क्या हो गया, सबस्पेस नहीं है। इसी को मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल है, तो कोई भी वेक्टर है स्मॉल w 1 0, तो ये w पे लाई कर रहा है 1 प्लस 0 1 प्लस 0 तो 1 सही है, x प्लस 1 इज x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये तो सही है ना। लेकिन हम कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करें, सपोज 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 0 हो गया, 2 0 को ऐड करेंगे तो 2 हो गया विच इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया, ये फेल्स अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब आपका एडिशन में भी फेल हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी फेल हो रहा है, दोनों में फेल हो रहा है। ठीक है, ओके, और जीरो वेक्टर में फेल हो रहा है, अच्छा इसमें बात नहीं की, जीरो वेक्टर भी फेल हो रहा है। सपोज कोई जीरो वेक्टर है तो x प्लस वाई दोनों का मल्टीप्ली दोनों का एडिशन क्या हुआ, ये आपका जीरो हो गया, 1 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये नॉट अ सबस्पेस। अच्छा यहाँ पर तो तीनों को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये मत सोचना तीनों को आपको गलत प्रूफ करना है तभी वो सबस्पेस नहीं होगा, एक अभी अगर आपका गलत प्रूफ कर दिए तो ये आपका सबस्पेस नहीं होगा।
ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, सब स्पेस से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इनिशियली मैं इसको इंक्लूड नहीं करने वाला था क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा था, लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जहां तक 2 या 1 मार्क्स, मोस्ट प्रॉब्ली 2 में पूछा गया, क्वेश्चन आएंगे तो और क्लियर होगा। अच्छा ये भी ध्यान रखना, डायरेक्टली नहीं पूछा है ना, घुमा फिरा के आपके, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी में भी आ सकते हैं, क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, सपोज x1 x2 x3 xr ये आपके r वेक्टर्स हो गए, कोई भी आपके r वेक्टर्स हो गए रैंडम, ठीक है, ये 3 अप टू xr, और उसके रेस्पेक्टिव में स्केलर्स हैं, स्केलर्स आपके क्या हो गए, ये आपके कांस्टेंट हो गए। ठीक है, कांस्टेंट बोल लो, इंटीजर बोलो, जो बोलना बोल लो, तो ये आपके स्केलर्स हो गए। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देना तो x1 k1 प्लस x2 k2 अप टू xr kr, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तो एक वेक्टर होगा ना, तो ये क्या होगा, वेक्टर, लेकिन ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स होगा। तो सभी जो वेक्टर्स हैं उसका कॉम्बिनेशन हो रहा है, प्लस कैसा कॉम्बिनेशन है, लीनियर है, किसी भी वेक्टर में क्या हो रहा है, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर क्यूब या कोई भी पावर नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। इसका ज्यादातर यूज जो आगे कनेक्ट होगा, आगे कहाँ, जहां पर आपको आइगन सॉरी लीनियर सिस्टम, वहां पर आपका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है नहीं, वो आगे का है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सिलेबस में आपका पहले ये दिया तो मैंने ये आपको पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट ये सब में भी काम आ सकता है कि डिपेंडेंट, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए काम आ सकता है, तो इसे मैंने यहाँ पर भी कवर कर दिया। तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, अब ये तो समझ में आ गया, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स है, लेकिन ये डिपेंडेंट है कि नहीं है, सॉरी लीनियर डिपेंडेंट, क्योंकि हम लीनियर ऑपरेशन किए, लीनियर डिपेंडेंट है कि नहीं है। तो लीनियर डिपेंडेंट के लिए क्या कंडीशन है, सेम, आपके जो वेक्टर्स है, कोई आपके n वेक्टर्स हैं, सपोज सॉरी r वेक्टर्स हैं, उनका डायमेंशन क्या है, n क्या है, ये r1 r2 r3 ये रहता है ना, तो उसमें n इज इक्वल टू 3 2 1, आपको जो रखना है रख सकते हो। और वैसे ही k1 अप टू kr क्या है, ये आपके स्केलर्स है, जो कि नॉट ऑल जीरोस, और पूरे जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये आपके क्या लीनियर डिपेंडेंट में याद रखना, पूरे जीरोस नहीं होने चाहिए। ठीक है, सच डेट k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस kr xr इज इक्वल टू जीरो, पूरे जीरो होता है क्या, ये तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है ना, इसलिए स्पेसिफाई किया पूरे जीरो नहीं होने चाहिए। तो अगर आप ऐसे स्केलर्स ले रहे हो जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन से, लीनियर कॉम्बिनेशन उसको आप जीरो प्रूफ कर पा रहे हो, तो क्या हो गया, ये जीरो वेक्टर, और सॉरी ये क्या है, ये जीरो वेक्टर, अगर आपका आर एन रहता तो ये ऐसा जीरो आता। ठीक है, ये कैपिटल ओ मतलब ये वेक्टर हो गया जिसमें सभी एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, जीरो वेक्टर्स ऑफ ऑर्डर है वेयर एन इज इक्वल टू 3 इन दिस एग्जांपल। उसका एग्जांपल भी दिया 1 2 और 2 4, तो यहाँ पर इसको 2 से -2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, 1 2 है, सॉरी ये आपका 1 2 है, और ये आपका 2 4 है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये 2 इंटू है, ये 2 इंटू है। ठीक है, ये अगर दो ही वेक्टर्स है तो समझना आसान है, तीन में थोड़े कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, तो -2 से इंटू कर दोगे तो क्या हो जाएगा, -2 -4, यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 4, यहाँ पर -2 इंटू करना नहीं जाता, या तो यहाँ पर -12 से इंटू कर देते, ऐसा जो जैसा कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, अब दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 0, तो क्या हो गया, जीरो जीरो वेक्टर आ गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स हो गया, वेयर k इज इक्वल टू -2 एंड k2 इज इक्वल टू 1 नॉन जीरो है। ध्यान रखना, कोई एक यहाँ पर तो कोई एक जीरो है, तो यहाँ पर कोई एक जीरो, अगर 2D केस में एक जीरो है तो दूसरा अगर नॉन जीरो तो जीरो नहीं होगा, गिवन कि जो वेक्टर्स है, सपोज हम लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1 2 2 4, सेम एग्जांपल लेते हैं, अगर ये जीरो है ना तो इसका आप कोई भी वैल्यू रख दोगे तो जीरो नहीं आएगा, क्योंकि इंटीजर्स आपके नॉन जीरो हैं। तो अगर तो आपको ये जीरो प्रूफ करना है तो एक तो तरीका दोनों जीरो प्रूफ कर दो। ठीक है, दोनों जीरो रख दो, लेकिन वो अलाउड नहीं है, यहाँ पर लीनियर डिपेंडेंट पे अलाउड नहीं है। लीनियर डिपेंडेंट फोकस कर रहा हूँ अभी, इंडिपेंडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट पे आगे देखेंगे। तो आपको इंटीजर्स लेने जो कि दोनों जीरो नहीं है, कोई एक जीरो होगा तो चलेगा। ठीक है, वो एक जीरो आपको इसमें समझ नहीं आएगा, तीन में समझ में आ जाएगा। तीन में सपोज तीन वेक्टर्स हैं, एक जीरो पर जीरो कर दो डायरेक्ट, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जीरो प्रूफ कर देंगे। ऐड मल्टीप्लाई जो भी, मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई कोई भी कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई करके एडिशन करके अगर जीरो प्रूफ कर दो तो ये आपका लीनियर डिपेंडेंट आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला है, x1 x2 of same order n are linearly dependent, then at least one of the vectors can be expressed of linear combination of other vectors। मतलब क्या बोल रहा है, अगर आपको ये पता चल गया कि k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 इज इक्वल टू जीरो प्रूफ कर दिया, वेयर नॉट ऑल एक पॉसिबल है, नॉट ऑल स्केलर्स आर जीरो, सभी एक साथ जीरो नहीं है, तो क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट। अब लीनियर इंडिपेंडेंट होगा ना तो क्या बोल रहा है, कोई भी एक वेक्टर को
बाकी वेक्टर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डिवाइड बाय k1। तो x1 को या x2 को या x3 को किसी एक वेक्टर को बाकी वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स हो जाएगा। तो वही बोला है, देन एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। ठीक है, ये तो आपका डिपेंडेंट की बात होगी। अब इंडिपेंडेंट में क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। इसमें क्या बोल रहा है, सेम x1 x2 x स्टार आपके ऑर्डर n है, आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इफ सभी जीरो है। सेम कंडीशन है, उसमें भी जीरो था, इसमें भी जीरो था, लेकिन उस समय जो लीनियर डिपेंडेंट था, उस समय जो सभी आपके जो सभी स्केलर्स थे वो जीरो नहीं होने चाहिए थे, कोई एक तो हो सकता है। लेकिन ये कंडीशन इंडिपेंडेंट में कब फॉलो होगा, ये तभी फॉलो होगा जब सभी जीरो होंगे। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर सभी जीरो होंगे, वहां पर सभी जीरो नहीं होंगे। वहां पर कोई एक दो जीरो होगा तो चलेगा, एक दो मतलब सपोज आपके n है, n इज इक्वल टू 3 है, तो दो वेक्टर्स भी जीरो होंगे तो भी चलेगा, 3 नहीं होने चाहिए। सपोज आपके 10 वेक्टर्स है, तो इवन 9 वेक्टर्स जीरो है ना तो भी चलेगा, लेकिन 10 वेक्टर्स सभी के सॉरी 9 स्केलर्स जो है वो जीरो होंगे चलेगा, लेकिन सभी 10 स्केलर जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया, अच्छा वेन ओनली बोला है, सिर्फ आपके जो सभी जीरो होंगे तभी ये जीरो प्रूव हो रहा है। मतलब आपको कोई इंटीजर ले रहे हो, इवन कोई एक भी स्केलर आप इंटीजर ले लिए ना तो भी आप जीरो नहीं प्रूव कर पा रहे हो, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, तो आपका ये जीरो हो गया, वही एग्जांपल है, 1 0 लिया है और आपके 0 1 लिया है। तो इसमें कोई भी आप C1 C2 की वैल्यू रख लो, ये दोनों का समेशन कभी जीरो नहीं आएगा। सिर्फ कब आएगा, जब C1 इज इक्वल टू जीरो एंड C2 इज इक्वल टू जीरो। दोनों के अलावा ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जिसमें दोनों जीरो हो पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ जीरो पे, ये सिर्फ C1 और C2 के जीरो पे ही ये जीरो प्रूव हो रहा है। तो क्या हो गया, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, इसका यूज आगे आता है। ठीक, अभी इसमें मैट्रिक्स में ये आपका लीनियर अलजेब्रा में यही है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आगे जाके सब एक साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, किसी एक क्वेश्चन में हो सकता है 4 ऑप्शंस है, तो वहाँ पर सभी आपके कॉन्सेप्ट्स को पूछ रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट समझते चलना है। कुछ भी डाउट हो उसको वीडियो को वापस देखो या और रिसर्च करो। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी टॉपिक, ये ध्यान रखना, कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं रहता। उसमें बस डिपेंड क्या करता है कि आप उस टॉपिक को कितना टाइम दे पा रहे हो सकता है वो टॉपिक आप कम टाइम दे रहे हो या ज्यादा टाइम दे रहे हो। अगर आप इसको किसी टॉपिक को कम टाइम दे रहे हो जल्दी समझ में आ गया, अगर आपको टॉपिक बहुत ही टफ लग रहा है ना, इम्पॉसिबल नहीं है, उसको ज्यादा टाइम दो। आपको अगर ज्यादा टाइम दे रहे हो तो हो सकता है दोनों कॉन्सेप्ट में आपका सेम अंडरस्टैंडिंग आ गया। ठीक है, तो वही डिपेंड करता है कि आप टॉपिक को कितना टाइम दे रहे हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है उसको ज्यादा टाइम दो। ठीक है, बार बार इसलिए फोकस करो कि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियोस में दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।